नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें दिल की सीजन 3। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनुरुद्ध। बातें दिल की स्लीपवेल फाउंडेशन और संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ का एक बहुत ही खास इनिशिएटिव है, हम सबकी इमोशनल और मेंटल वेलनेस से जुड़ा हुआ, जिसमें हम उन सभी इश्यूज पर, सभी मुद्दों पर बात करते हैं जो सीधे सीधे हमारी और आपकी मेंटल इमोशनल वेलनेस से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं उसके बारे में सुनकर पहले तो आपको लगेगा कि इसका हमारी मेंटल हेल्थ से क्या रिश्ता है। शायद आपको समझ में ही ना आए कि कोई रिश्ता हो भी सकता है, लेकिन क्या रिश्ता है उस मुद्दे का हमारी और आपकी मेंटल और इमोशनल वेलनेस से, ये समझाने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रही हैं संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ से वॉलंटियर काउंसलर नीलम अग्रवाल। और मैं आपको बता दूं वो टॉपिक है माइग्रेशन। नीलम, बहुत बहुत स्वागत है आपका बातें दिल की सीजन। नमस्कार ऋचा। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है ये सवाल सबके मन में आएगा कि माइग्रेशन क्या है, ये समझाइए कि हम मेंटल और इमोशनल वेलनेस के टॉपिक पर इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। तो आपके दूसरे सवाल के पहले ये ज़रूर कहूँगी कि माइग्रेशन का मतलब ये है कि जब भी कोई व्यक्ति उस स्थान से जहाँ पर उसका जन्म हुआ है, जहाँ वो स्कूल गया है, उसके दोस्त हैं, उसके परिवार है, बड़ी सारी यादें हैं, जहाँ वो पला बड़ा, उस जगह को छोड़कर, उस स्थान को छोड़कर वो किसी और स्थान, किसी देश विदेश जब वो चला जाता है तो हम उसको माइग्रेशन कहते हैं। एंड वो माइग्रेशन जॉब को रिलेटेड हो सकती है, एजुकेशन की वजह से। कई बार बड़े बुजुर्ग भी अपने बच्चों के पास रहने चले जाते हैं, तो उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। एज आई सेड कि मेंटल और इमोशनल वेलनेस पर जब हम बात कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ, मूवमेंट तो बहुत कॉमन है। जिस तरह से आपने कहा, पढ़ने जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, बड़े बुजुर्ग बच्चों के पास रहने जाते हैं, शादी होती है, तो इसका हमारी इमोशनल वेलनेस से क्या रिश्ता है? सो रिचा, जब भी माइग्रेशन होता है तो हमारे जीवन में अनेक तरह के बदलाव आते हैं। एंड एक्साइटमेंट है कि जो सबसे ज़्यादा रहता है, नयापन, कुछ नई आशाएं हैं, कई बार लगता है बेटर जॉब है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मेरा रहन सहन बदल जाएगा, मुझे नए एक्सपीरियंस मिलेंगे। तो उसके अराउंड बड़ी उत्सुकता होती है, बड़ी खुशी होती है और एक होप भी होता है कि अब मेरा जीवन बदलने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो उत्सुकता है, उसके साथ साथ कई बार बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। अनसर्टेनिटी रहती है, पता नहीं आगे जाके होगा क्या। एक मन में घबराहट सी भी होती है कि पता नहीं दूसरे शहर में मैं कैसे एडजस्ट करूँगा, किस तरह का माहौल होगा। तो वो सारी घबराहट, अनसर्टेनिटी के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते। फोकस सारा हमारा वो एक्साइटमेंट पे रहता है और अच्छी बातों पे रहता है। तो जब बात नहीं करते तो एक प्रिपेयर्डनेस नहीं बना पाते, अपने आप को तैयार नहीं करते, और वो तैयारी जब नहीं होती तब हमारे इमोशंस पर कई बार वो हावी हो जाती है। दोनों के लिए, जो जा रहा है उसके लिए भी और जो परिवार वाले छूट जाते हैं उनके लिए भी ये बदलाव बहुत ज़्यादा ऐसे आसान नहीं होता। और यही रीज़न है कि आज हम इस टॉपिक के बारे में, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बात करें कि क्या होता है अगर हम माइग्रेट करें। तो लगता नहीं है कि इसका हमारी इमोशनल मेंटल हेल्थ पर कोई असर पड़ सकता है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि किस किस तरह के बदलाव एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं जब ये माइग्रेशन होता है, किस तरह के चैलेंजेस हम में से हर कोई फेस करते हैं, जिसके बारे में हम लोग कई बार अवेयर भी नहीं होते, क्योंकि ये तो आम जिंदगी में ऑलमोस्ट सबके साथ कभी ना कभी हुआ है। तो रिचा, जब हम एक मोहल्ला भी बदलते हैं ना, या कोई ऐसी जॉब उसी शहर में बदलते हैं, तो उसमें भी कई बार बड़ी परेशानी होती है। उस मोहल्ले में जाके मन नहीं लगता, या वहाँ के लोग थोड़े से अलग लगते हैं। तो यहाँ तो हम देश बदलने की बात कर रहे हैं या शहर बदलने की बात कर रहे हैं, तो बहुत स्वाभाविक है कि चैलेंजेस तो आएंगे ही। तो अगर एक उदाहरण दूँ कि मान लीजिए किसी बच्चे का उसकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, तो किस तरह का माहौल घर में रहेगा, कितनी खुशी भी होगी। बिल्कुल, मिठाइयाँ बट रही हैं, एक्साइटमेंट हो रहा है, सबके कॉल्स आ रहे हैं। कई बार तो पेरेंट्स को कितना गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा बच्चा तो वही विदेश जा रहा है, या बच्चे को ऐसा लगता है कि फाइनली सेंस ऑफ रिलीफ। लेकिन किसी ने चैलेंजेस की बात नहीं की। शायद जाके पहला सेमेस्टर में शायद अच्छा ना करे। कई बार मौसम बहुत फर्क होता है, खाना कितना फर्क होता है, और परिवार से दूरी, बिल्कुल, और परिवार से दूरी जो कि बिल्कुल यूज टू नहीं है, पहली बार गया है। तो वो कई बार उसके बारे में हम बातचीत जब नहीं हुई तो बच्चे को लगता है, अरे ये क्या हो गया, मुझे तो खुश होना चाहिए, मैं तो हमेशा से यही चाहता था, ये तो मेरा सपना था, अब मुझे क्यों नहीं ठीक लग रहा। और क्योंकि खुद पे डाउट होता है तो परिवार वालों से भी शेयर नहीं करता कि पता नहीं इतना पैसे मैं मम्मी पापा ने खर्चा करे हैं तो क्या बताऊं उनको, और अपने में ही जूझते रहता है। तो इस तरह की चैलेंजेस आती है। तो अगर बात हुई होती इस बारे में कि हाँ कुछ तो होगा, कुछ
तो परिवार भी याद आएगा, कोई नयापन भी आएगा, उसमें दिक्कतें भी आएंगी, घबराहट भी होगी। तो ये जो ट्रांजिशन है वो थोड़ा स्मूथ हो जाता है, उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर्ड हो जाता है कि अच्छा ये नॉर्मल है, ऐसा तो होगा, तो चलो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। तो वो ट्रांजिशन स्मूथ हो पाता अगर प्रिपेयर्डनेस रहती तो नीलम जी, जैसे हम पहले भी बात की थी इस बात में कि कोई लड़की शादी होकर जाती है और कभी तो होता है कि भाई उसको अपने ही शहर में रहने को मिल जाए, लेकिन कभी अक्सर शहर भी बदलना पड़ सकता है, देश बदलना पड़ सकता है। क्या वो भी माइग्रेशन की कैटेगरी में आता है? हाँ बिल्कुल, और खासकर जब लड़की शादी होके जाती है और अकेले रहना है वहाँ पर, तो परिवार वाले भी ना कई बार कहते हैं अरे अब तो तुझे बिल्कुल फ्रीडम है, अब तो तू अपने हिसाब से लाइफ जी, तेरे सास ससुर भी साथ नहीं है, अब तू जो तुझे करना है वो कर। लेकिन ये रिश्ता, उसके बारे में नहीं बात करते कि रिश्ता जो है, नया रिश्ता में जा रहे हो, नया घर सेटअप करना है एंड नई जगह है, नए तरीके के चैलेंजेस हैं। तो वो सारी बातें जब नहीं होती, तब जब वो महसूस करते हैं, तब अपने पे डाउट करने लग जाते हैं कि मैं बताऊं कि नहीं, क्योंकि परिवार वालों ने इतने चाव से मेरी शादी करी है और इतनी आशाएं हैं मेरे साथ, तो फिर हम बताते नहीं। और जब अगर बातचीत हो चुकी होती है इस बारे में कि हाँ नया रिश्ता है, इसमें थोड़ा समय लग सकता है, आपस में कई बार अनबन भी हो सकती है, नए शहर में लोग शायद पसंद ना आए, तो फिर उस व्यक्ति के लिए भी थोड़ा ट्रांजिशन ईजी हो जाता है कि हाँ ये तो नॉर्मल है, सब लोग के साथ होता है और मैं भी किसी ना किसी तरह से बातचीत करके शायद एडजस्ट कर लूँगी। तो ये सारी बातें हो जाती है, शादी के साथ भी होता है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जब मैं एक छोटे शहर से जब बड़े शहर आई तो सबका यही था कि अरे वाह, तब तो बड़े शहर में, अब तो भूल जाओगी, अब तो तुम फ्री हो जाओगी। तो ये वाली बातें तो कई बार बहुत आम तौर पर चलती है। कुछ एक्सपीरियंसेस कुछ क्लाइंट्स के अगर आप आज हमारे साथ शेयर करें, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे नौकरी के लिए माइग्रेट किए हो या शादी के लिए, लेकिन आपको रियलाइज हुआ काउंसलिंग करते हुए कि अरे जो सीरियसली जो सीधे इमोशनल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, वेलनेस अफेक्ट हो रही है, उसकी वजह माइग्रेशन है। एक 18-19 साल का लड़का आया एंड बहुत डिस्टर्ब था, बहुत घबराहट थी। तो जब उससे बातचीत हुई तो उसने कहा कि उसका एडमिशन IIT में हो गया था। ही सेड मुझे पता नहीं क्यों घबराहट हो रही है, मैं तो बेस्ट कॉलेज में पढ़ रहा हूँ एंड ये हमेशा से मेरे पेरेंट्स का भी सपना था। तो IIT में जब एडमिशन हो गया तो जाहिर सी बात है कि घर परिवार खुद बहुत खुश थे, सबकी तरफ से ये था कि बस अब इसका फ्यूचर सेट हो गया। लेकिन जब यहाँ पहुंचा उसको माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। रूममेट से थोड़ी सी कई बार रूममेट उसको लग रहा था कि बहुत उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ का खाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि वहाँ के खाने का टेस्ट बिल्कुल फ़र्क था। पढ़ाई का बहुत प्रेशर लग रहा था। कभी कभार मन करता था कि मम्मी को बताऊं, पापा को कहूं कि ना ये ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन जब मम्मी से बात करूं तो मम्मी की एक ही बात कि अरे बच्चे, तूने तो बिल्कुल से हमारा खानदान का नाम रोशन कर दिया, गर्व से हमारा सर ऊंचा हो गया। सब कॉल करते हैं अब तो कि इसने कैसे पढ़ाई करी, तुमने क्या सपोर्ट दिया, तो हमसे सब पूछते हैं। तो आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ, तो अब मन लगा के पढ़, बाकी सबकी चिंता छोड़ दे। और पापा से जब कॉल करूँ तो पापा कहते हैं मैं तो रिटायरमेंट की तैयारी कर रहा हूँ, तू बस पढ़ाई करके जॉब ले ले और फिर तो हम सबकी लाइफ सेट है। तो कहीं उसको परमिशन ही नहीं थी कि वो अपनी बात बता भी पाए कि दिक्कत लग रही है, मुझे परेशानी हो रही है। जब बातचीत हुई और जब वो ये समझ पाया कि ये जो बदलाव है और इसमें ऐसी भावनाएं आना बहुत स्वाभाविक है, इट्स ओके एंड ऐसा चलेगा कुछ समय तक। तो जब उसने एक्सेप्ट किया तो कई तरीके भी ढूंढने लगा कि अच्छा इस नए माहौल में मैं कैसे अपने आप को एडजस्ट करूं, क्या चीज़ अपनी देखूं, किस तरह से अपना सपोर्ट बिल्ड करूं। तो धीरे धीरे जैसे उसने एक्सेप्ट किया तो उसने धीरे धीरे उसका उसके इमोशंस थोड़े सेटल होने लगे और बदलाव उसके लिए थोड़ा सा पॉसिबल हो गया। नीलम जी, मुझे ना इसमें एक और चीज़ लग रही है कि हम लोग जहाँ होते हैं, जैसे आपने कहा जहाँ पले बड़े, वहाँ हमें एक सेफ्टी लगती है। मेरी सहेलियां हैं, सब मुझे जानती हैं, या अंकल आंटी सब मुझे जानते हैं। अब चाहे मैं पढ़ने दूसरे शहर जाऊं या नौकरी के लिए दूसरे शहर जाऊं या शादी करके दूसरे शहर जाऊं, वहाँ परफॉर्मेंस प्रेशर जो होता है कि आपको एक परिवार में साबित करना है कि आप एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू हैं, नई नौकरी में आपको साबित करना है कि आप अच्छी प्रोफेशनल हैं, और पढ़ने गए हैं तो वहाँ हर जगह से बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आए, वहाँ भी मुझे लगता है वो भी एक माइग्रेशन के साथ साथ एक स्ट्रेस कॉज करता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम एक आशाएं बांध के ले जाते हैं कि अब जो नया आने वाला है उसमें सब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ। और उसमें ही मुझे प्रूव भी करना है, क्योंकि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो फिर मुझे उस पर खरे उतरना है।
तो उस खरे उतरने में, हाँ, उसमें कई खरे उतरने में वो जर्नी होगी, एक बार में नहीं आएगा, वो जर्नी होगी, उसमें कई दिक्कतें भी आएंगी, अप्स एंड डाउन्स होंगे। तो जब वो अप्स एंड डाउन्स है, उसकी प्रिपेयर्डनेस रहे, तैयारी रहे, तो वो अप्स एंड डाउन्स इतने बड़े नहीं लगेंगे, इतने चैलेंजिंग नहीं लगेंगे, और अपने पे डाउट थोड़ा कम आएगा। जो कहते हैं ना कि कई बार इतनी इनएडिक्वेसी जो फीलिंग आती है वो थोड़ी, हाँ, आई एम नॉट गुड इनफ, तो शायद मेरे में कोई गलती है, मैंने गलत ही डिसीजन ले लिया, वो सारी बातें कम हमें परेशान करेंगी। और जब कम परेशान करेंगी तो डेफिनेटली मैं एडजस्टमेंट में काफ़ी मेरा ईजी हो जाएगा वो एडजस्टमेंट। तो ये परेशानी आए ही ना हमारे सामने, क्या किया जाए इसके लिए? हर फैमिली में अगर बच्चा पढ़ने जा रहा है या नौकरी के लिए बाहर जा रहा है या शादी हो रही है, कई बार बच्चों को, जो बच्चे 10-12 साल के हो जाते हैं, एक एनवायरनमेंट में हैं, उनको जब हॉस्टल में भेजा जाता है, वो भी एक माइग्रेशन। बिल्कुल, क्या किया जाए ताकि इस एंजाइटी से हम लोग अपने आप को बचा सके? इमोशंस तो सब जगह सिमिलर होते हैं, तो उस समय क्यों ना बैठ के बातचीत की जाए। एक कॉन्ट्रैक्ट, जब कहते हैं ना, जैसे एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट आपस में बना लिया जाए कि हम आपस में एक दूसरे की परेशानियां शेयर करेंगे, छुपाएंगे नहीं, और जब कोई जना शेयर करेगा तो पैनिक नहीं करेंगे। क्योंकि आधे समय ऋचा होता क्या है कि इस डर से नहीं बताते कि अरे वो पैनिक कर जाएंगे, तो बच्चा यहाँ स्ट्रगल कर रहा है, पेरेंट्स वहाँ, उनको याद आ रही है बच्चे की, बहुत याद आ रही है, लेकिन जब फोन पे बातचीत होती है कि नहीं सब ठीक है, तो बच्चा वहाँ बीमार है लेकिन स्ट्रगल कर रहा है शायद बड़ी सारी चीजों से, लेकिन बताता नहीं है, नहीं मम्मी सब ठीक चल रहा है, पापा सब ठीक चल रहा है। आपको लगता है बताना चाहिए? बिल्कुल, तो ये कॉन्ट्रैक्ट पहले ही बना लें कि हम परेशानी शेयर करेंगे और पैनिक नहीं करेंगे, और आपस में मिलजुल कर सुलझाने की इसको कोशिश करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट देंगे। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो दोनों तरफ एक एक्सेप्टेंस आ जाता है कि इट्स ओके टू फील दैट वे, एंड हम तो ये वो सपोर्ट जो कि प्यार है इस रिश्ते में और एक दूसरे के कंसर्न है, तो ये जो जर्नी है, ये जो ब्रिज क्रॉस करनी है, इसको हम सपोर्ट और कनेक्शन के साथ भी कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये ज़रूर याद रखें। जहाँ मैं रहती थी वहाँ बड़े सारे दोस्त थे, घंटों उनसे बातें होती थी, वो कनेक्शंस है, वो मैं नई जगह पे कैसे ढूंढूं, कैसे बनाए रखूं, कैसे पुराना सपोर्ट भी अपने कॉन्टैक्ट्स बनाए रखूं। हाँ, अब लाइफ बिजी हो गई है, समय नहीं मिलता, बट हफ्ते में एक दिन तो एक टाइम हम फिक्स कर सकते हैं कि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, फेस टाइम हो सकता है, वीडियो कॉल हो सकता है, कनेक्टेड रह सकते हैं, बहुत सारे तरीके से हम कनेक्टेड रह सकते हैं। तो उनसे कनेक्शन बनाए रखें ताकि अकेलापन महसूस ना हो और ये लगे कि हाँ, मेरे साथ कोई है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है। और नई जगह पे नए सिरे से थोड़ी थोड़ी अपने कॉन्टैक्ट्स बनाएं, नए मौसम में कैसे बदलाव लाना, कैसे अपने आप को ढालना है, नए तरीके, नए तौर तरीके। खाना भी, कई बार खाना भी बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि यहाँ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। सो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, फ्रेंड्स फैमिली से सपोर्ट बनाए रखें और नई जगह पे भी नए दोस्त बनाने की कोशिश करें, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। कितने पुराने कनेक्शंस शायद कई बार उस प्रेजेंट मोमेंट में नहीं मिलते, तो प्रेजेंट मोमेंट में क्या नए कनेक्शंस बना सकते हैं, उस पर भी थोड़ी बातचीत की जाए कि किस तरह से कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ट्रांजिशन में थोड़ा स्मूथ रखेगी और मन के भावों को कंट्रोल में, मैनेजेबल रखेगी। आपकी बातें सुनकर सोच रही हूँ कि आज तो जैसे आपने कहा कि हमारे पास मोबाइल फोन से हम कनेक्टेड रह सकते हैं। पहले के ज़माने में जब सिर्फ चिट्ठियों का लोग इंतजार करते थे, और मैं सुनती हूँ कि जैसे अगर आपका बच्चा अमेरिका गया है तो आपकी चिट्ठी गई है, फिर उसकी चिट्ठी आएगी, इसमें 1 महीना लग जाता है। बिल्कुल, कितना मुश्किल रहा होगा उस दौर में माइग्रेशन, कितना मुश्किल रहा होगा और किस तरह की भावनाओं से गुजरे होंगे। या जब बेटियों की शादी होती थी तो वो कहाँ रोज वो बात नहीं कर सकती थी रोज। बिल्कुल बिल्कुल, और आधे समय तो यही बिलीफ सिस्टम था कि बताना नहीं है क्योंकि बेकार चिंता करेंगे। तो यहाँ पेरेंट्स भी नहीं बताते, वहाँ बच्चे भी नहीं बताते, उसका असर कितना ज्यादा पड़ता है। और अब तो हम देख ही रहे हैं कि शेयरिंग इज सो इम्पोर्टेंट, चाहे वो एक काउंसलिंग सेशन में हो या दोस्तों के साथ हो, कितना हल्का महसूस करते हैं कि किसी को तो बता दिया। तो जो हम एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं कि ऐसा भी होता है कि जब आप किसी व्यक्ति को एहसास कराते हैं कि अरे भाई तुम्हारी प्रॉब्लम और कुछ नहीं है, सिर्फ माइग्रेशन है, चेंज ऑफ प्लेस एंड चेंज ऑफ सिनेरियो हुआ है, और उनको बड़ी हैरानी हुई हो कि अच्छा बस इतनी सी बात थी, और हैरानी के साथ सेंस ऑफ रिलीफ कि अच्छा सिर्फ यही बात है, मुझे तो लग रहा था कि मुझे क्या कोई मेंटल इलनेस हो गई है या क्या हो गया है। तो जब ये बात होती है, हैरानी के साथ साथ रिलीफ भी मिलता है कि अच्छा इसमें, फिर जब रिलीफ मिलता है तभी हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं कि अच्छा इस प्रेजेंट वाले सिस्टम में
अब मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे छोटे छोटे चेंजेस करके कैसे इसमें बदलाव ला सकता हूँ। तो फिर वो कुछ करता है उस बारे में, और ऐसा नहीं लगता ब्लॉक हो गया हूँ मैं, या मैं ब्लॉक हो गई हूँ, या मैं अटक गई हूँ कहीं। वो थोड़ा खुल जाता है, वो विंडो खुल जाती है थोड़ी। जब हम इमोशनल वेलनेस की बात करें तो एक तो हो गया उसकी इमोशनल वेलनेस जो अपनी जगह छोड़ के गया है, जो अपरूट हुआ है, जाहिर सी बात है उसको बहुत प्रॉब्लम्स है। लेकिन कई बार जो पीछे रह गया, और स्पेशली मैं बात कर रही हूँ अगर पेरेंट्स की, अगर बच्चा दूर जाता है, और मैंने वो फेज देखा जब मेरी बेटी कॉलेज जा रही थी और वो विदेश जा रही थी, तो मैं अपने साथ की और बहुत सारी फ्रेंड्स को देख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि चूंकि मैं शायद वर्किंग मदर हूँ, मेरे पास और डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, मैं काम भी करती हूँ, तो मेरा बहुत वक्त उसमें भी चला जाता है, तो मैं शायद अपनी बेटी के लिए उस तरह से इमोशनली वीक नहीं पड़ रही हूँ। लेकिन जो कुछ मेरी फ्रेंड्स होम मेकर्स हैं, उनको मैं देख रही थी उस ट्रॉमा से गुजरते हुए, उनसे तो जरा जिक्र भी कर दूं ना, तो आंखों से आंसू बह रहे थे। बिल्कुल, और मुझे लगा कितना डिफिकल्ट है इनके लिए अपने बच्चे को, क्योंकि उनका पूरा दिन बच्चे का खाना, जो हम वर्किंग मदर्स उतना नहीं करती। बिल्कुल। और मुझे लगा इनके लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा। तो जो पीछे छूट रहा है उसकी मेंटल हेल्थ का क्या? और ये यूजुअली होता है ना कि कई बार फोकस अपने पे तो रहता ही नहीं है। रहता कि अरे वो गया है बाहर और वो बच्चा गया है, उसको परेशानी, मैं तो यही हूँ, मुझे क्या होगा। भेजने के प्रोसेस में भी तो उसके कपड़े कितने बिजी रहते हैं, और हमारी लाइफ और इतनी इन्वॉल्व रहते हैं कि ध्यान ही नहीं रहता कि मुझे भी अंदर कुछ हो रहा है। ये तो इसके जाने के बाद से ही मुझे घबराहट हो रही है। वो तो शुरू वहीं हो जाता है, और जाने के बाद तो, और कई बार हम ध्यान नहीं देते, लगता है अरे उसको चैलेंजेस है, मैं तो इसी सेटअप में हूँ, मुझे क्या हो रहा है। लेकिन हो सकता है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, किसी मदर की लाइफ उसी के बच्चे के इर्द गिर्द ही घूम रही है। मैं ऐसी मदर्स के लिए चाहती हूँ आप बताएं, क्योंकि उनके लिए उनकी पूरी लाइफ 15, 20, 22 साल उस बच्चे के अराउंड रिवॉल्व कर रही थी। फादर अगर ऑफिस चला गया तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन जो माँ घर पर है, जो होम मेकर है, उनका क्या, वो क्या करें वो माएँ? तो उसके पहले तो ये देखें कि हो सकता है कि बच्चे के हिसाब से उसकी रूटीन चली हो, कि वीकेंड के क्या प्लान बनाने हैं, खाने में क्या बनना है। सिंपल बेसिक डिसीजंस भी बच्चों के हिसाब से लिया गया है, एंड सडनली द चाइल्ड बीइंग नॉट देयर, कितना वैक्यूम रहा होगा, कितना सडनली लगता है कि कुछ भी नहीं है। और कहीं पर अगेन यहाँ पर भी अपने आप को परमिशन नहीं है, क्योंकि रिश्तेदार कहते हैं अरे वो तो ये तो उसके भले के लिए है, तू क्यों रोती है, ये तुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे संस्था में फिर एक मदर आई, एंड बहुत गिल्ट महसूस कर रही थी कि मेरा बच्चा बाहर गया है पढ़ने, और मुझे उसके बच्चे की लाइफ में रुकावट नहीं बननी। उसके सबसे पहले उसका यही था। तो जब हमने पूछा कि रुकावट का क्या मतलब, बोला कि मैं हर वक्त उसको याद करती हूँ और है ना गिल्टी महसूस करती हूँ। तो मैंने कहा गिल्टी क्यों फील होता है? तो बोला जब मैंने अपनी फ्रेंड्स के सामने रोई, व्हेन आई ब्रोक डाउन, तो शी सेड दैट नहीं, यू आर होल्डिंग योर चाइल्ड बैक। आपको खुश होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि आप अगर दुखी हो गए तो अपने चाइल्ड को होल्ड बैक कर रहे हो, और शायद उस पर असर पड़े। तो कहीं पर उसके मन में इतनी आत्मगिलानी हो गई कि मेरी वजह से मेरे बच्चे की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ना आए। फिर ये है कि दुविधा ये है कि भले जब भी मैं फ़ोन में बात करूं तो मेरा तो रोना निकल आता है, तो मैंने फ़ोन में बात करना उसे छोड़ दिया, तो मैं अवॉइड करती हूँ कॉल करना, क्योंकि अगर मैं रोऊंगी तो वो परेशान होगा। तो वो कितनी दुविधा में थी कि कनेक्शन बनाऊं कैसे। तो जब ये बातचीत हुई, ये समझ आया कि उसकी लाइफ बिल्कुल बदल गई है, उसके बेटे की नहीं, उसकी भी बदल गई है, और कितना वैक्यूम है, कितना लॉस फील हो रहा होगा। तब कहीं उस अपने इमोशंस के बारे में समझ पाई, उनको देख पाई, और फिर उसी के अराउंड फिर काम भी कर पाई, अपने लिए सपोर्ट ढूंढ पाई, अपने दोस्तों से कांटेक्ट किया जो उसको समझ सकते हैं, अपने लिए कोई हॉबी क्रिएट करी कि हमने ये बातचीत करी कि क्या चीज़ है जो कि 20-22 सालों में जो कि छूट गया, कर नहीं पाए, बिकॉज इतने व्यस्त थे, इतने बिजी थे लाइफ में। तो वो सारी बातें हुई। कोई हॉबीज़ हैं जो कि मन में रह गई हों तो उनको कल्टिवेट किया। तो ये सारी बातें उन्होंने करी, क्योंकि क्या होता है कि डर भी बहुत है रिचा, पेरेंट्स के मन में डर बहुत होता है कि नया शहर है, बच्चा कैसे कोप और कहीं कोप क्या करेगा, और माहौल्स में शायद बिगड़ ना जाए, कोई खराब गलत कंपनी में ना चला जाए। तो उस डर को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, एंड खासकर पेरेंट्स के लिए, क्योंकि अगर वो डर एड्रेस नहीं होता तो पता है बड़े सटल तरीक़ों से आता है। तो हम फ़ोन करके बार बार फ़ोन करेंगे, कहेंगे कि उसके साथ मत मिलना, कितने बजे तू पहुंचेगा हॉस्टल मुझे बता देना, वो कहाँ जा रहा है। तो एक छोटी छोटी बातों की बड़ी चेकिंग करते हैं, वो भी गलत है, वो गलत है। और कई बार बच्चे बड़े इरिटेट होते हैं, ये हेलीकॉप्टरिंग पेरेंटिंग होती है ना, बड़ा इरिटेट होते हैं, उसमें रिश्ते में फ़र्क आता है। तो अपने डर को एड्रेस करें, खासकर पेरेंट्स के लिए,
बातचीत करें अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ कि इस तरह से मुझे बड़ा डर लग रहा है, वो कहीं पर बच्चे पे नहीं निकलेगा। और अपना सपोर्ट सिस्टम बनाए रखें और अपने लिए वक्त निकालें, जो वक्त नहीं मिला अब अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने रिश्ते, दूसरे जो रिश्ते हैं उसमें अपनी अपनी पहचान बनाएं, अपने समय बिताएं, तो कुछ अपने लिए करें। बहुत इंटरेस्टिंग बात है नीलम कि आज जब हम माइग्रेशन की बात कर रहे हैं और अब तो क्या हुआ है कि हम एज अ सोसाइटी बहुत अवेयर हो गए मेंटल और इमोशनल वेलनेस को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर। आज अब मैं याद कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे अपना वक्त याद आ रहा है। तो जैसे आपने भी कहा, छोटे शहर से जो लोग बड़े शहर आते हैं या भारत से जो लोग विदेश जाते हैं, एक और बड़े चैलेंज का हमें सामना करना पड़ता है। जैसे मुझे याद है कि मैं जब आई थी तो मुझे ऑफिस में अरे स्मॉल टाउन गर्ल, कई बार लोग आपको बिल्कुल ना कह रही है तो बैकवर्ड सी होगी, स्मॉल टाउन गर्ल होगी। और मैं आज सोच रही हूँ कि मैं उस समय मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयर नहीं थी, बट आई एम श्योर मैं कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत परेशान रहती, क्योंकि मुझे अगर वो बात आज तक याद है, 27-28 साल पुरानी बात, इसका मतलब है उस बात ने मुझ पर असर हुआ है उस बात का। मुझे उससे मुझसे डील करना नहीं आया होगा, लेकिन ये भी बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल, और अब तो और भी ज्यादा इन्फ्लक्स हो गया है। हम मूव कर रहे हैं, इतना ज्यादा जॉब्स में इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो छोटे शहर से बड़े शहर और बच्चे भी विदेश पढ़ने जाना, ये बहुत कॉमन बात है। क्या करें जब इस तरह से आपको नीचे दिखाया जाए? इस तरह से चैलेंजेस जब होते हैं तो कई बार रीचा क्या होता है कि एक जैसे आपने कहा कि सिंपल सा माहौल है कि अरे ये तो कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल रही है, इतनी अच्छी इंग्लिश तो मुझे नहीं आती। या कई बार होता है कि ये मेरा एक्सेंट है ना जो थोड़ा डिफरेंट है, तो जब भी मैं बात करती हूँ तो अगल बगल मेरे कलीग्स हैं ना थोड़ा मुस्कुराते हैं, आपस में ना कोई इशारे करते हैं, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। तो एक हीन भावना सी मन में पैदा हो जाती है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको हम कहते हैं। और उसको लेके कई बार जो कि मेरी पर्सनालिटी पहले बहुत बात करने वाली थी, या मैं अपने कॉलेज में बड़ी पॉपुलर थी, सडनली मैं अपने शेल में घुस जाती हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ, बातचीत नहीं करती। और सिर्फ विदेश की बात नहीं, आज इंडिया में भी अगर हम नॉर्थ से साउथ जाते हैं, कोई नॉर्थ से साउथ में सेटल होता है या साउथ से नॉर्थ में सेटल होता है, तो भाषा, एक्सेंट, लैंग्वेज, खान पान, सब कुछ में फ़र्क है। उसमें भी कई बार बहुत चैलेंजेस आते हैं क्योंकि नॉर्थ में वेरी वीट बेस्ड खाने में, वहाँ पर सिर्फ चावल का है, तो बच्चों को पसंद नहीं आता कि अरे ये तो बिल्कुल, और खाना इज़ सो इम्पोर्टेंट। और भाषा में कई बार जब अपनी भाषा में कोई बात कर रहा होता है और हमें समझ नहीं आ रही होती है तो बड़ा लोनली लगता है, ज़रूर मेरे बारे में बात कर रहा होगा। तो ये सारे चैलेंजेस से मन में कई बार परेशानी, घबराहट, बहुत सारी ऐसी अनकम्फर्टेबल फीलिंग्स जैसे आपने कहा वो आती है। और ये जो अनकम्फर्टेबल फीलिंग्स आती है उस वजह से हम कई बार ऐसे रिश्तों में चले जाते हैं जो हमारे लिए बहुत हानिकारक हो डील करने के लिए, क्योंकि उसको डील करना है सिचुएशन को, तो मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है, तो मैं उस चैनल कोप करने के लिए मैं इस तरह के रिश्तों में चली जाती हूँ। कई बार बहुत सारे एडिक्टिव बिहेवियर जैसे अल्कोहल है या बहुत पार्टी करना, मुझे फिट इन होना है, तो फिट इन होने में मैं पार्टी बहुत करती हूँ, या आजकल तो ड्रग्स हैं, अल्कोहल है, वेपिंग, ये दिखाने के लिए कि हम बैकवर्ड नहीं है, मैं छोटे टाउन से नहीं हूँ, मुझे सब पता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं जो हमारे लिए बहुत हमारे काम पे, हमारे शरीर पे गहरा असर छोड़ जाती है। तो ये जो छोटे शहर से बड़े शहर आने का ये जो ट्रांजिशन है, कई बार बहुत सारी तकलीफ़ों के साथ आता है। तो जब हम अवेयर रहें कि हाँ यहाँ पर जब ये बदलाव होगा तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी, तो मैं अपने आप को जज नहीं करूँगी कि मेरे में कोई कमी है। और जब मैं अपने आप को जज नहीं करूँगी तो अपने आप को समय दूंगी, कंफर्टेबल रहूँगी और कोशिश करूँगी कि इस नए माहौल में कैसे अपने आप को ढालूँ, किस तरह से धीरे धीरे हो जाएगा। अपने आप को ये विंडो ज़रूर दूंगी कि हो जाएगा, समय लगेगा भी, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मुझे लगता है आज की इस कॉन्वर्सेशन से, क्योंकि हम इमोशनल वेलनेस की जब बात करें तो एज अ सोसाइटी हम सब, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों के लिए भी एक मैसेज हमें देना चाहिए। जब कोई व्यक्ति जहाँ गया है उस जगह, तो लड़की शादी होके गई है तो ससुराल के लोग या हस्बैंड या नई नौकरी वाले लोग कि भाई एक नया कॉलीग हमारा आया है, वो हमसे परिचित नहीं है, उसने माइग्रेट किया है, या नया कॉलेज, हर जगह जहां आप देख रहे हैं कि कोई आया है, तो हम कितना उसके लिए कंफर्टेबल बना सकते हैं, क्या करना चाहिए? तो ये बहुत अच्छा सवाल है रिचा। तो ये कि जो वहाँ ऑलरेडी है वो कैसे उस पर्सन को कंफर्टेबल कराए, उसकी एंजाइटी कम करे। सो आई वुड से एक ह्यूमन टू ह्यूमन का कनेक्शन रखें, मतलब बेसिक ह्यूमन कनेक्शन चाहिए कि हम उसको वैसे ही ट्रीट करें कि तुम बराबर में हो, तुम छोटे नहीं हो तो इन्फीरियर नहीं हो, हाँ तुम अलग हो, तुम मेरे से डिफरेंट हो लेकिन इन्फीरियर नहीं हो।
तो ये हम बहुत अलग अलग तरीके से महसूस करा सकते हैं कि उससे पूछ सकते हैं कि किस चीज़ में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पर बड़े लॉजिस्टिक भी होते हैं कि अगर सपोज एक नया कॉलेज है तो यहाँ पर इस तरह का खाना मिलता है, इस समय मेस बंद हो जाता है और ट्रांसपोर्ट के लिए हम ये यूज़ करते हैं। अगर तुम मेरे साथ कुछ समय तक जब कोई फ्रेंड ना बने तो मैं तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, फिर अपना समय ले सकते हो। तो ये कंफर्ट हम क्रिएट कर सकते हैं उस पर्सन के लिए। वो ऑफिस में भी है कि उसको बता के ऑफिस का कल्चर क्या है, यहाँ पे लोग इस तरह से हैं, तो कभी तुम मेरे से बातचीत करना चाहो तो आई एम देयर फॉर यू। सो ये एश्योरेंस कई बार बहुत मैटर करता है। वो एश्योरेंस से कई बार लगता है कि हाँ, समवन हैज़ माई बैक, कोई है अपार्ट फ्रॉम मेरे पुराने दोस्त, यहाँ पर भी कोई है जिससे मैं जाके मैंने बैठ सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। और उस व्यक्ति की घबराहट को एड्रेस किया जा सकता है। क्या पैरामीटर्स हैं, कैसे मुझे समझ में आए कि जितनी मेरी एंजाइटी है ठीक है, ये मैं धीरे धीरे इसको ओवरकम कर लूंगी, या ये माइग्रेशन ने मेरी मेंटल इमोशनल वेलनेस पे इतना ज़्यादा असर किया है कि मुझे एक काउंसलर के पास जाना चाहिए। कैसे समझ में आए, हम कैसे खुद को समझें? या कुछ तो जैसे हमने पहले भी बात करी कि कुछ तो घबराहट, कुछ अनकंफर्टेबल फीलिंग्स स्वाभाविक है, नेचुरल है, ये तो होनी है। और एक बहुत बड़ा पैरामीटर ऋचा ये है कि जिस उत्सुकता से, जिस एक्साइटमेंट से जो मैं यहाँ आई थी, चाहे वो जॉब लेके हो, चाहे मेरी शादी लेके हो, या मेरा नया जो मैं कोर्स करने आ रही हूँ, वो एक्साइटमेंट अब कहाँ है? वो क्या बहुत बहुत नीचे आ गया है उसका लेवल, या ऊपर नीचे हो रहा है जो कि होगा, या उसका लेवल बहुत नीचे आ गया है? अब मैं बिल्कुल भी उत्सुक नहीं हूँ और बहुत डिप्रेस्ड हूँ। कई बार मेरे को बिल्कुल अब कोर्स में कोई मतलब ही नहीं रहा, कोई मुझे एक्साइटमेंट नहीं रही उसकी। तो वो एक पैरामीटर बहुत बड़ा है देखने का कि वहाँ पर मैं कहाँ पर हूँ। अगर मैं या स्केल में, या एक स्केल 1 to 10 अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक स्केल ऑफ 1 to 10 में अगर मेरा फ्लक्चुएशंस 6 तक मैं पहले 10 पर था, 10 इज द मैक्सिमम, कि इतनी एक्साइटेड थी, तो 10 से मैं 7 में आती हूँ, 6 में आती हूँ, लेकिन फिर कभी 8 पे चली जाती हूँ। तो ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मैं 3 पे आ गई हूँ और वो अब भी वो ग्राफ नीचे जाने की ही संभावना है, तो वो कहीं पे एक छोटा सा रेड फ्लैग है कि हाँ, उसको देखने की जरूरत है। और हमारा शरीर है जो कि बहुत सारी चीज़ों में बता देता है कि अगर मैं नींद बहुत ज़्यादा ले रही हूँ, समय पे असाइनमेंट्स, अगर मैं कॉलेज में हूँ तो असाइनमेंट कोई सबमिशन नहीं हो रहे, रोज अगर ऑफिस में हूँ तो रोज ऑफिस लेट पहुँच रही हूँ, स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं रहा है, बार बार मैं बीमार पड़ रही हूँ इस नए शहर में, ये भी बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है कि हाँ, कि मैं बार बार बीमार क्यों पड़ रही हूँ, मेरी इम्यूनिटी लेवल्स क्यों नीचे जा रही है। इम्यूनिटी लेवल्स का बड़ा हमारे इमोशन से बड़ा एक कनेक्शन सा है। तो बार बार अगर मैं बीमार पड़ रही हूँ बिना कोई कारण के, तो वो भी एक साइन हो जाता है कि मुझे इसके देखने की ज़रूरत है। तीसरा हो गया बिहेवियर, कि क्या मैं सिर्फ अभी तक सिर्फ पुराने दोस्तों से ही बातचीत में हूँ, सिर्फ मैं फ़ोन पे ही बात करती हूँ, कनेक्शन उन्हीं से है, या मैं यहाँ पर भी नए कनेक्शंस बना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। तो अगर मैं सिर्फ पुराने कनेक्शंस में ही अटकी हुई हूँ, तो ये है कि मैंने नया माहौल को एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये ट्रांजिशन मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो और क्या मैं इस सिचुएशन में सबको जज करती हूँ या जज फील होती हूँ, दोनों तरीके से। तो अगर मैं नए दोस्त नहीं बना रही तो इसका मतलब यही ना कि या तो मैं जज कर रही हूँ या जज फील हो रही हूँ। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि कुछ है जो इनको देखना है। जो हमने बात करी कि किस तरह सपोर्ट बनाए रखें और अपना ध्यान रखें, इसको एक्सेप्ट करें, इन सब से भी अगर उसके बावजूद परेशानी हो रही है, लग रहा है नहीं संभल रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी भी प्रोफेशनल स्पेस में, वहाँ पे कई बार कॉलेजेस, कई ऑफिसेज में भी आजकल सुविधा है, काउंसलिंग फैसिलिटीज़ है, तो वहाँ आप रीच आउट कर सकते हो। नहीं तो अगेन यहाँ पर भी बहुत सारे NGOs है। अगर आप ज़्यादा कई बार आपको इतनी फाइनेंशियल्स आर नॉट इन राइट प्लेस, तो यू कैन सीक इन सम स्पेसेस जहाँ NGOs हैं, या अगेन पेड। So either ways you can reach out for help and it's absolutely okay. I think यही हम establish करने की कोशिश कर रहे हैं कि it's absolutely okay to seek that support and help in this transition period. तो चलते चलते ऐसे बहुत सारे लोग जो हमारा ये कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं नीलम जी, और उन्होंने कहीं ना कहीं माइग्रेट किया है। जो सारी चीज़ें हमने जिस तरह के माइग्रेशन डिस्कस किए, सब किया है,
उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी? सो माइग्रेशन में यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है ग्रोथ का, और हम सब किसी न किसी टाइम पे माइग्रेट करते हैं अपने बेटर एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, शादी की वजह से, या अपने बच्चों के साथ रहने के लिए। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी खुशियाँ हैं, नए एक्सपीरियंसेस हैं, उसके साथ कई सारी दिक्कतें और चैलेंजेस तो आएंगे, और हम अपने को तैयार कर लें उन चैलेंजेस के लिए। तो ये जो ट्रांजिशन है, ये जो चेंज है, वो हमारे लिए थोड़ा स्मूथ हो जाएगा और मैनेजेबल हो जाएगा। और फिर भी अगर ना मैनेज हो पाए, काउंसलिंग जो है वो बहुत हेल्पफुल है, और आप किसी भी प्रोफेशनल काउंसलर से बातचीत कर सकती हैं और अपने मन की बात करके अपनी दुविधा को दूर कर सकती हैं। थैंक यू सो मच नीलम अग्रवाल, आप हमारे साथ जुड़ी। और मैं तो फिर से वही कहूँगी जहाँ से मैंने शुरू किया था कि कुछ ऐसे इश्यूज जो हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी मेंटल या इमोशनल वेलनेस से जुड़े हों, उनमें से एक इशू आज मैंने भी रियलाइज़ किया कि माइग्रेशन कितनी गहरी छाप छोड़ सकता है हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर। तो उसके बारे में आपने लोगों को गाइड किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।